दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक ऐसे बंदे से जिसकी बाइक को देखकर लगता था कि वो किसी कबाड़ खाने से भाग कर आया है। लेकिन डेविड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लंबी रोड ट्रिप पर निकला हुआ था। सफर लंबा था, रास्ता सुनसान था और धीरे धीरे रात का अंधेरा जंगल को निगलने लगा। कई घंटों से बाइक चलाते चलाते डेविड की कमर जवाब दे चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया हो। तभी उसकी नजर जंगल के बीच में बने एक रहस्यमय घर पर पड़ती है। अब आम इंसान होता तो शायद दरवाजा खटखटाता, लेकिन डेविड का दिमाग तो कुछ ज्यादा ही तेज था। उसे डर था कि कहीं घर का मालिक बाहर निकलकर उसे मुफ्त का बॉक्सिंग बैग न बना दे। इसीलिए वो चुपचाप घर के बगल में बने हुए एक पुराने स्टोर रूम में घुस पड़ता है और वहीं रात गुजारने का फैसला कर लेता है। सुबह होते ही डेविड की आंख खुलती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नींद पूरी तरीके से उड़ जाती है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो बिना पलक झपकाए उसे घूरे जा रही थी। उस लड़की का नाम था लिली। लिली यहाँ पर ठंडी आवाज में पूछती है, तुम कौन हो और मेरे घर के पास क्या कर रहे हो? जिस पर डेविड घबरा उठता है और कहता है, देखिए मैडम, मेरा नाम डेविड है, मैं बस सफर पर निकला था। रात बहुत हो गई थी और मेरे कमर भी टूट गए थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर रुक गया। यहाँ पर कुछ सेकंड तक लिली उसे देखती रहती है और यही वो पल था जहाँ माहौल थोड़ा अजीब लगने लगता है। इसके बाद अचानक वो कह उठती है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निपट लो। डेविड को यहाँ पर उसकी बातें कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन वो ज्यादा सवाल नहीं करता और वहाँ से खिसकने लगता है। पर तभी उसकी नजर घर की तरफ जाता है। वहाँ पर खड़ी थी लिली की और दो पटाखेदार बहनें। वो तीनों बहनें बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उनके चेहरों पर ऐसी रहस्यमय मुस्कान थी जिसने डेविड के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये सिर्फ एक साधारण परिवार है या इस जंगल में कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जिसके बारे में डेविड को भी कुछ भी पता नहीं है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब दोस्तों जैसे ही डेविड की नजर उन तीनों लड़कियों पर पड़ती है, वो अपने जाने के प्लान को वहीं पर ही कैंसिल कर देता है। दोनों लड़कियां उत्सुकता से लिली से पूछती है, ये नमूना कौन है, कहाँ से उठा कर लाया इसको? जिस पर लिली हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहती है, रास्ते से गुजर रहा था, लंबा सफर करके थक गया था, इसीलिए रात को हमारे स्टोर रूम में रुक गया था, वहीं से इसे पकड़ कर लाया। ये सुनते ही दोनों बहनों के चेहरे खिल उठते हैं और उनमें से एक कहती है, देखिए अगर आप चाहते हो तो आप हम लोगों के साथ नाश्ता कर सकते हो। अब इतना अच्छा ऑफर, इतना अच्छा निमंत्रण सुनकर डेविड वाला कैसे मना करता। इसीलिए वो तुरंत उनके साथ घर के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बाहर से घर जितना शानदार दिख रहा था, अंदर से उससे भी ज्यादा आलीशान था। हर चीज इतनी परफेक्ट थी कि मानो किसी मैगजीन के कवर से निकलकर सामने आ गई हो। कुछ ही देर में तीनों बहनें पकवान लेकर उसके सामने आती है। यहाँ पर डेविड खाने के ऊपर ऐसे टूट पड़ता है जैसे पिछले कई दिनों से उसका पेट और खाना एक दूसरे से नाराज चल रहा हो। नाश्ते के दौरान सबसे बड़ी बहन अपना परिचय देते हुए कहती है, देखिए मेरा नाम समंथा है और मुझे खीर बनाना बहुत अच्छे से आता है। तभी दूसरी बहन मुस्कुराकर कहती है, देखिए मेरा नाम नताशा है और मैं नाश्ता भी अच्छे से बना लेती हूँ। जिसके बाद आखिर में सबसे छोटी लड़की बताती है कि उसका नाम लिली है और वो सबका लेती है। अब धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। तीनों बहनें बताती है कि उनके माता पिता का कई साल पहले ही निधन हो चुका है और तब से ही वो तीनों इसी घर में अकेली रह रही है। ये सुनकर डेविड भी अपने दुख का पिटारा खोलकर कहती है, मेरा भी इस दुनिया में कोई खास नहीं है और शायद इसी वजह से मैं बाइक लेकर इधर उधर भटकती और मंडराती फिरती हूँ। कुछ देर की बातचीत के बाद समंथा अचानक एक प्रस्ताव रखती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे साथ रुक सकते हो। पहले तो डेविड तुरंत मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका दिमाग तेजी से गणित लगाने लगता है और वो सोचता है कि इतना खूबसूरत घर, तीनों रहस्यमय बहनें और ऊपर से मुफ्त का खाना। जो सोचते सोचते वो अपना फैसला कैंसिल कर देता है। वो वापस मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, असल में मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए यहाँ पर रुकना ही मेरे लिए अच्छा होगा। ये सुनकर तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन डेविड को नहीं पता था कि इस मुस्कान के पीछे कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। कुछ देर बाद चारों लोग पास की झील की तरफ निकल पड़ते हैं। झील का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन डेविड को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस झील के किनारे उसे पहली बार कुछ ऐसा दिखने वाला है जिससे उसके मन में शक की पहली चिंगारी जल उठेगी। इसके बाद डेविड बिना समय गवाए झील में कूद पड़ता है और ठंडे पानी का मजा लेने लगता है। दूसरी तरफ तीनों बहनें किनारे में खड़ी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो तीनों डेविड के बारे में कुछ ऐसा जानती हो जो डेविड को खुद भी पता नहीं था। कुछ देर बाद सभी झील से निकलते हैं और वो तीनों डेविड को जंगल घुमाने के लिए लेकर जाती है। घूमते घूमते वो तीनों उसे एक विशाल
साल पुराने महल को दिखाती है। महल इतना बड़ा था कि उसे देखकर डेविड की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी समंथा कहती है कि इस महल में हमारे कुछ पुराने दोस्त रहते हैं, जिस पर नताशा जोड़ते हुए कहती है कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। ये सुनते ही डेविड के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत पूछता है तो फिर मेरी मुलाकात उनसे कब होगी? लेकिन वो तीनों बहनें बस रहस्यमय मुस्कान देती है और कहती है कि सही समय आने पर वो तीनों उनसे मिला देगी। उनका जवाब सुनकर डेविड और भी ज्यादा उलझ जाता है। कुछ देर बाद सभी वापस घर पर लौट आते हैं। शाम को डेविड समंथा के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी अचानक उसे अपनी बाइक की आवाज सुनाई देता है। वो चौंक कर बाहर भागता है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नताशा उसकी पुरानी बाइक को लेकर जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी। ये देखकर डेविड घबराकर चिल्लाता है और कहता है कि अरे धीरे चला, वो बाइक है, कोई तड़ाकू विमान नहीं। लेकिन नताशा उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। आखिरकार जब वो डेविड का परेशान चेहरा देखती है तो वो बाइक को रोक देती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अचानक वो बाइक से उतरती है और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। डेविड हैरान रह जाता है कि अब इसे क्या हो गया। जवाब पाने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आगे घने जंगल से गुजरते हुए दोनों एक सुनसान झील तक पहुंचते हैं, जहां पर नताशा झील के किनारे रुक जाती है और पानी की तरफ देखने लगती है। तभी डेविड नोटिस करता है कि उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी है। अब उसकी आंखों में कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसने पहली बार डेविड को ये महसूस कराया कि इस जंगल, इस घर और इन तीनों बहनों के पीछे कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। झील के किनारे वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। बातचीत के दौरान उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होने लगती है और डेविड को लगने लगता है कि शायद वो उन तीनों बहनों को समझने लगा है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। डेविड अपने स्टोर रूम में जाकर फ्रेश होता है, फिर डिनर के लिए घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर तीनों बहनों ने पहले से ही खाने की शानदार तैयारी करके रखी थी। टेबल पर इतने पकवान थे कि डेविड कुछ सेकंड के लिए भूल ही गया था कि वो जंगल के बीच में है। यहाँ पर सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और माहौल बिल्कुल सामान्य लगने लगता है। अब खाना खत्म होने के बाद डेविड उनकी मदद करने के लिए बर्तन उठाने लगता है, लेकिन समंथा मुस्कुराकर कहती है, नहीं नहीं डेविड जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए। डेविड भी सिर हिलाता है और वापस स्टोर रूम की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुक पड़ता है और उसे याद आता है कि उसने तो डिनर के लिए उन्हें थैंक यू बोला ही नहीं। यही सोच कर वो वापस घर की तरफ लौटता है, मगर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है उसके कदम रुक जाते हैं। पूरा घर खामोश था। कुछ मिनट पहले जहाँ पर हंसी और बातचीत की आवाजें आ रही थी, अब वहाँ पर सन्नाटा परसा हुआ था। डेविड रसोई की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर उसकी आंखें फैल जाती है। रसोई एकदम साफ थी, मानो वहाँ पर कोई खाना बना ही नहीं हो। टेबल पर खाने का सामान भी गायब था। ये देखकर डेविड की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो ऊपर जाकर कमरे में देखता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता। ये सब देखकर उसके दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगता है। घबराकर वो घर से बाहर निकलता है और जंगल में उनकी तलाश शुरू कर देता है। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद अचानक उसकी नजर दूर जलती हुई एक आग पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उस आग की दिशा में बढ़ता है और फिर जो देखता है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आग के चारों तरफ वो तीनों बहनें खड़ी थी और बिल्कुल चुपचाप थी। ना कोई एक दूसरे से बातचीत कर रही थी, ना मुस्कुरा रही थी और ना ही चेहरे पर कोई भाव था। बस वो तीनों आग की लपटों को घूरे जा रही थी। ये दृश्य इतना अजीब था कि डेविड का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वो चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी चर्र करके टूट जाती है। इधर आवाज सुनकर तीनों बहनें उसे देख लेती है। ये देखकर डेविड की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो तुरंत पास की झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो तीनों बहनें धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें पता चल चुका है कि कोई उन्हें देख रहा है। खैर, इसी बीच झाड़ियों में डेविड जब छुपा हुआ था, तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। डेविड की तो हालत बहुत खराब हो चुका था। वो पीछे पलटकर देखता है तो सामने समंथा खड़ी थी। समंथा यहाँ पर उससे पूछती है कि वो छुप क्यों रहा है, जिस पर डेविड बहाना मारते हुए कहता है कि वो छिप नहीं रहा था, वो तो बस उन तीनों के पास जा रहा था। जिसके बाद डेविड उससे पूछता है कि वैसे वो लोग यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर समंथा उससे कहती है, हमारे परिवार का एक पुराना रिवाज है, हर महीने हम उसे निभाने यहाँ पर आते हैं। उसकी ये जवाब सुनकर डेविड को तसल्ली तो नहीं मिलता, लेकिन फिलहाल वो सवाल नहीं करता। कुछ देर बाद सभी वापस घर लौट आते हैं, लेकिन घर में घुसते ही डेविड फिर से चौक हो जाता है। रसोई में अब वो सारा सामान मौजूद था जो कुछ देर पहले उसे गायब लग रहा था। वो हैरान होकर उन तीनों से कहता है, अरे थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं जब आया था
देखा तब तो ये सारे सामान गायब थे, अब कहाँ से आ गया। जिस पर समंथा हंसते हुए जवाब देती है और कहती है शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। डेविड सिर तो हिला देता है लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। अब रात धीरे धीरे बीतने लगती है लेकिन आधी रात के आसपास अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को फिर से घर में पाता है। उसके सामने वो तीनों बहनें फिर से खड़ी थी। समंथा यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम रात को जंगल में क्या कर रहे थे, जहाँ पर डेविड उन्हें उन रहस्यमय आदमी के बारे में बताता है और कहता है मैं उसका पीछा कर रहा था लेकिन वो अचानक जंगल में गायब क्यों हो गया। ये सुनकर नताशा जवाब देती है और कहती है वो तो बस महल का नौकर था, आज रात महल में एक बड़ी पार्टी है, हमें निमंत्रण देने वो आया था। डेविड यहाँ पर हैरानी से पूछता है लेकिन वो रात के अंधेरे में क्यों आया था तुम्हें आमंत्रण देने। जिस पर तीनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती है। फिर समंथा मुस्कुराकर कहती है महल वालों के यहाँ हमेशा से ही ऐसा ही तरीका चल रहा है, दरअसल महल वाले बरसों से ऐसे ही निमंत्रण आकर देकर जाते हैं। खैर शाम होते ही तीनों बहनें पार्टी के लिए तैयार होने लगती है और इस बार वे तीनों डेविड को भी अपने साथ लेकर जाने का फैसला करती है। महल काफी दूर था और ओला उबेर का सर्विस भी वहाँ पर नहीं चलता था, इसीलिए महल से एक शानदार घोड़ा गाड़ी उन्हें लेने आती है। कुछ देर बाद सभी उस विशाल महल में पहुँच जाते हैं। महल रोशनी से जगमगा रहा था, अंदर पहले से ही कई परिवार और मेहमान मौजूद थे। तीनों बहनें डेविड का परिचय महल के मालिक जोनाथन से करवाती है। खैर थोड़ी देर बाद महल में कई मेहमान बार बार डेविड से अजीब से सवाल पूछने लगते हैं। सवाल ऐसे थे जिनका किसी सामान्य पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोग मौत की बातें कर रहे थे, कुछ लोग पुराने श्रापों की और कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में डेविड ने पहले कभी सुना ही नहीं था। ये सब बातें उसकी बेचैनी को बढ़ाने लगता है, इसीलिए वो भीड़ से दूर होकर अकेला ही महल को घूमने लगता है। घूमते घूमते उसे एक बंद कमरा दिखाई देता है पर तभी वहाँ पर लिली आकर हाजिर हो जाती है। वो डेविड को कमरे के अंदर लेकर जाती है और धीमी आवाज में उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता लिली वहाँ से चली जाती है। उसकी बातों ने डेविड के मन में और भी ज्यादा डर पैदा कर दिया था। अगली सुबह सभी एक साथ बैठे हुए थे। डेविड अब पूरी तरह उन तीनों बहनों पर भरोसा करने लगा था। वो कहता है मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा और मैं तुम लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद अगले ही पल वो सच सामने आता है जिसको डेविड ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। तीनों बहनों का असली चेहरा उसके सामने आ जाता है। तब उसे एहसास होता है कि जिन लोगों पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था वही लोग उससे सबसे बड़ा राज छिपा रहे थे। और कुछ ही देर बाद उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। महल का पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि किसी के चेहरे पर दुख का नामो निशान तक नहीं था। सब लोग बस चुपचाप खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। इसी दौरान रॉबर्ट नाम का एक बुजुर्ग सदस्य उन तीनों बहनों से पूछता है क्या वो लड़का पूरी तरह तुम पर भरोसा करने लगा था। जिस पर तीनों बहनें सिर हिलाकर जवाब देती है हाँ, उसे हम पर पूरा विश्वास हो गया था। ये सुनकर रॉबर्ट संतुष्ट नजर आता है। फिर वो बाकी लोगों की तरफ देखकर गुस्से में कहता है इनसे कुछ सीखो, कम से कम अपना काम तो ठीक से कर रही है। जिसके बाद धीरे धीरे एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। पता चलता है कि ये पूरा समूह कई सालों से एक खतरनाक और रहस्यमय परंपरा का हिस्सा है। उनका मानना था कि इस परंपरा की वजह से उन्हें दौलत, ताकत और प्रभाव मिलता है और इसी कारण वे नए लोगों को अपने जाल में फंसाते रहते हैं और कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।